अवतेषु ज्योतिरूपेण ससितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण ससितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोति। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बोलिए गौ माता की भारत माता की गौ माता का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 साइड हो जाओ, साइड सीधे करवा लो, आराम आराम ले ले। बंद करो बंद करो हत्या बंद करो बंद करो बंद करो हत्या बंद करो बंद करो बंद करो हत्या बंद करो बंद करो। Ladies and gentlemen, welcome to Jan Ki Baat. Today we are in New Delhi and this is we have a viewership of 1 million joining us. Or today there is a very different kind of protest which is going on in New Delhi against mass public cow slaughter which took place in Kannur in Kerala. And we've taken an editorial line that yes, right to food is an individual choice and we respect that. However, mass public slaughter of cow is inhuman and it is grotesque. और हम इसी के विरोध में हम एज अ प्लेटफॉर्म भी हम एक स्टैंड लेते हैं कि जो कन्नूर केरला में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और अभी हम आपको एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं जो नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि गांव को वेनरेट कर रहे हैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। लेट्स ट्राई टू टॉक टू पीपल। यहाँ पे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजिंदर बग्गा जी। तेजिंदर बग्गा जी, जो कन्नूर में हुआ, कन्नूर इज नोन पहले आरएसएस वर्कर्स के मर्डर के लिए जाना जाता था और आपने देखा कि किस तरीके से एक मास पब्लिक काउ स्लॉटर जो मैं कह सकता हूँ हुआ है। अब इसमें आप एज बीजेपी स्पोक्समैन, दिल्ली बीजेपी स्पोक्समैन, आप लोग इस तरीके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स है कि आप इसमें लिटरली? हमारे लिए गाय राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए गाय आस्था का विषय है। देश का 100 करोड़ हिंदू देश का बहुसंख्यक समाज गाय की पूजा करता है, गाय को मां मानता है। इसलिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा कहना है गाय के नाम पे जो कांग्रेस कर रही है गलत है, ये बंद होना चाहिए। जिस तरीके से केरल के अंदर 500 जगहों पर गाय पुष्टि की गई, हम उसका विरोध करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं को भड़काने की कोशिश नहीं की। तो क्या आप लोग इसके क्या चाहते हैं? उन वर्कर्स को सस्पेंड किया गया, आप क्या बैन चाहते हैं? वो लोगों को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उनकी राहुल गांधी जी के साथ तस्वीरें मिल गई। 500 जगह पे ऐसे प्रोटेस्ट किए गए हैं। उसके अलावा आज कर्नाटक के अंदर बीफ पार्टी की जा रही है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश। आप लोग चाहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसमें आप क्यों देखते हैं कि पीटा या अलग अलग जो संस्थाएं जो इतना एनिमल राइट पे बोलती है, इसमें चुप क्यों है? आपको क्यों लगता है? उनको बताना होगा, ये उनका दोगला चेहरा बताती है। तो आप लोग क्या बीफ बैन चाहते हैं? मतलब क्या आपके इसमें क्या स्टैंड है? व्हाट इज योर फाइनल स्टैंड? तरीके से सड़कों के ऊपर गौ माता को काटा गया, देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के स्पोक्समैन तेजिंदर पाल बग्गा जुड़ रहे थे। हम यहाँ पे कुछ जनता है जिनसे पूछना चाहूंगा, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरीके से मास पब्लिक में मैं कह रहा हूँ मर्डर किया गया, गाँव तक स्लॉटर किया गया, इसमें आप क्या कहते हैं? क्या ये भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है? किस तरीके से ये किया गया, आप क्या कहेंगे इसमें? ये तो भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। माता तो सबकी माता ही है जी। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि गांव हमारी माता है, जो और कई और हम इस चीज़ पे जब आप देखते हैं कि देश के एक स्थान में इस तरीके से पब्लिकली किया जाता है मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, तो इस पे क्या कहते हैं? जैसा कि मैं मानता हूँ गाय को भारत में ही नहीं पूरे देश में नहीं पूरे संसार में
माता माना जाता है। और अगर हमारी माता को इस तरह काटा जाएगा और उस चीज को राजनीति में लाया जाएगा तो हम ये अपमान आगे से नहीं सहेंगे। हमारा तो आपका इसमें क्या जवाब देंगे दुश्मनों को? आप इसमें क्या आपका स्टैंड है? क्या बैन होना चाहिए बीफ बैन की? नहीं, क्या आप चाहते हैं? बैन होना चाहिए जी। अगर राजनीति के लिए गाय माता को आगे लिया जाएगा तो ये अपमान हम नहीं सहेंगे। हम इस चीज के लिए लड़ेंगे और अपनी जान तक का बलिदान दे देंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं होने देंगे। जी लेडीज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो स्लोली ग्रेजुअली ये पॉलिटिकल कलर पूरी तरीके से ले रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा ये प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा और लोग हम आपको आगे ले जाएंगे। दिस इज समथिंग अ वॉक व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम ताज मानसिंह आउट हियर एंड यू कैन सी इट माइट गो वायलेंट। सो यू हैव पीपल आउट देयर, यू हैव द पुलिस। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे हम सुनील यादव जी से, हम सुनील यादव जी से बात करना चाहेंगे। सुनील जी, तो आप देख सकते हैं उन्हें बात करने से मना कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी, हम पूछेंगे आप एज युवा यहाँ पे इसमें जुड़ रहे हैं। अब जब आप देखते हैं कि मास पब्लिक स्लॉटर किया जाता है काऊ का, तो इस पे आपका क्या राय है? क्या बीफ बैन होना चाहिए या राइट टू फूड भी तो एक करके चीज होती है? किसी भी आदमी को इच्छा होनी चाहिए वो क्या खाए और कुछ खाए ना। गाय माता के मारने जरूरी है, गाय खाना मांस खाना जरूरी कोई होता है। तो क्या सब मांस बंद हो जाना चाहिए? सब नहीं, कि जो नॉर्मली खाने वाली चीजें वो खानी चाहिए। ऐसा नहीं, कौन डिसाइड करेगा कि नॉर्मली है? जैसे कि नॉर्मली जैसे नॉर्मल चिकन खाते हैं नॉर्मल, तो बट चिकन को भी ऐसे तो मारा जा रहा है। पर आप क्या ये कह रहे हैं कि जो गाव इज देयर, तो दैट इज टू डू विद योर सेंटिमेंट्स, इसलिए? हाँ। तो लेडीज आप देख सकते हैं कि ये काफी सेंटिमेंटल इशू हो गया, परंतु हमारा इसमें स्टैंड ये है कि public slaughter of an animal which is venerated in a lot of parts of the country by the Hindu religion specifically is something which should not be tolerated because it is inhuman and grotesque. ये बिल्कुल ही अमानवीय है जो कार्य कन्नूर केरला में हुआ है। और इससे ये भी आपको देखना होगा जरूर कि क्या कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल सुसाइड किया है जिस तरीके से उनके वर्कर्स ने ये एक्ट कन्नूर केरला में किया, क्योंकि इसके कारण काफी पोलराइजेशन भी आपको देखने में मिलेगा। दिस इज समथिंग वेरी सेंटिमेंटल। तो यहाँ पे कई नॉर्मल युवा भी जुड़े हैं, सबके सब कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ युवा महिलाओं से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैडम, आप जन की बात में आपको करीबन 1 लाख लोग देख रहे हैं जो कन्नूर में हुआ। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम कि जो कन्नूर में हुआ, जिस तरीके से मास पब्लिक काउ स्लॉटर किया गया, इस पे आपको क्या, पहले आप जुड़ रही हैं, आपकी क्या इस पे राय है? जी, ये सब हिंदू आप मैडम आप लाइव हैं, अगर आप इसके मैम देख सकते हैं यहाँ पे मैम को नहीं पता कि क्या हुआ बोलने के लिए, और दूसरे से पूछ रही थी कि क्या बोलना है। तो यहाँ पे ऐसे भी कई लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं कि क्या चीज़ हुई है और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कमिंग दे हैव कम अप हियर। बट द मेन इशू हियर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑन जन की बात वांट टू टेल एंड से that this is not just about politics. Yes, this has taken a political overtone, which is understandable and that is how it happens. परंतु जो मुख्य मुद्दा हम जन की बात के थ्रू उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये मुद्दा है कि क्या cow, which is venerated in by a religion in the country, which is a religion which is followed by majority people in this country, can a mass public slaughter of that animal be tolerated, जिसको लोग माता का फॉर्म मानते हैं? Is that something which is allowed? मैं पूछना चाहूँगा, किसी आपसे जुड़ना चाहूँगा। सर, आप जन की बात पे जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया चैनल पे जुड़ रहे हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कन्नूर केरला में घटना हुई, इस पे क्या आपकी राय है? इसको क्या आप लोग बीफ बैन के अगेंस्ट है कि या आप इसके अगेंस्ट हैं? एज एन इंडिविजुअल मैं पूछना चाहूंगा कि मास पब्लिक स्लॉटर ऑफ काउ, जिसको माता माना जाता है, उसके अगेंस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अगेंस्ट है कि जो राजनीति की जा रही है गौ माता को लेकर, हम उसके अगेंस्ट है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जी इस प्रकार से कि गौ माता को लेकर किसी की एक श्रद्धा को जी, जो कि गौ माता को बहुत ही पवित्र माना जाता है, एक राष्ट्र पशु माना जाता है जी, उसके अगेंस्ट हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं जी। और गौ माता, तो आप चाहते क्या है? इस मार्च का उद्देश्य क्या है?
बीफ बैन होना चाहिए और बिल्कुल बैन होना चाहिए। गौ माता ऐसे सब पर मणिपुर और अलग अलग जगह पे जहाँ पे तो वहाँ पे तो बैन नहीं है, वहाँ पे तो लोग पार्ट ऑफ द कल्चर है, तो आप ऑल इंडिया बैन की कैसे बात कर सकते हैं? होना चाहिए, ये बनना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मणिपुर के अंदर सेट की बीफ इज अलाउड, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? आप चाहते हैं वहाँ पे बंद होना चाहिए, ये आपकी राय है? और क्या मुख्य क्या है? मान लीजिए मेरा राइट टू फूड है, मेरे उसमें ही कल्चर में है कि मैं बीफ खाऊं, अब उसमें आपको क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है, क्योंकि गौ माता का तो कल को मैं बोलूँ आपने सब्जी खाना चालू कर दी, मुझे उससे भी परेशानी, तो ये सब्जी को बंद कर दो, ये मेरे गौ माता और सब्जी में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कल, अब आपके इस तरीके से, परंतु मैं ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका मुख्य विरोध किस पे? क्या आपका मुख्य विरोध इस पे है कि जिस तरीके से गौ माता को सड़क पर इस तरीके से स्लॉटर किया गया, एक माँ को प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ विरोध है? क्या आपका विरोध इसके खिलाफ है कि पब्लिक की पूरा बीफ बैन होना चाहिए, क्या इसके खिलाफ है? आपका क्या है मुद्दा? पब्लिक को हम तो हमारे लिए सोचा पब्लिक की पूरा बैन होना चाहिए, गौ माता का तो पूरा ही बैन होना चाहिए। जी, ये आपकी राय है इस पे। तो बाकी सब लोग, मान लीजिए जिनका स्टेपल डाइट है बीफ, उनका क्या होगा? स्टेपल डाइट जिनका मुख्य खाना ही बीफ है, तो उनका क्या होगा? जैसे केरला में, मान लीजिए मणिपुर में, मिजोरम में, वो लोग तो अलग अलग, वो तो उनको ही खाते हैं। फिर अगर बीफ नहीं खाएंगे तो क्या वो जी नहीं सकते? जी सकते हैं ना जी। तो आपकी इसमें राय देखिए, आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट से यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया कि किस तरीके से इन्हें किया गया, हम आगे जाना चाहेंगे। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉरवर्ड। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस, दैट सी व्हाट दिस इज माय टेक हियर इज दिस, एंड आई एम डूइंग, वी ऑन जन की बात आर डूइंग फॉर द वेरी प्रिंसिपल रीजन। मुख्य कारण ये है कि मास पब्लिक स्लॉटर जो किया गया है, हम उसके विरोध में हैं। जो राइट टू फूड की डिबेट है, राइट टू चूज कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। उसमें देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे, दैट इज समथिंग मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी रिस्पेक्ट करता हूं। परंतु जो अभी जो हुआ है कन्नूर केरला में, इसके स्पेसिफिक प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हम यहाँ पे, और आप देख सकते हैं सामने किस तरीके से ये यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल ओवरटोन ले चुका है ये, और ये पॉलिटिकल ओवरटोन यू कैन सी इट इज इजीली टेकन। और ये बीजेपी, so ladies and gentlemen, I believe and what we here believe is that Congress has committed a political suicide. भले उनने दो वर्कर्स को सस्पेंड, उनने भले बेशक दो वर्कर्स को सस्पेंड कर दिया है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इसके कारण जो हिंदूज हैं जिनका सेंटिमेंट है, और जनरली जो लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जो ह्यूमैनिटी और मानवता के प्रति के साथ में है, उससे इसके विरोध में आना चाहिए, क्योंकि जो मास पब्लिक स्लॉटर ऑफ काउ विच इज कंसिडर्ड एज माता एंड वेनरेटेड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इज समथिंग विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड। एक एफआईआर सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ रजिस्टर करने से कुछ नहीं होगा, वो एक स्टेप है, परंतु एक पूरे केरला के क्रॉस एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि क्या ये जो जिस तरीके से अभी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, क्या ये प्रैक्टिस एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है केरला में जो अंडर द कवर चल रही है, और अगर ये चल रही है तो इसके खिलाफ बैन, इसके खिलाफ एक्शन पुलिस को लेना चाहिए। सिर्फ बातों से ही कुछ नहीं होगा, परंतु हाँ, इसके कारण जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, कांग्रेस पार्टी विल डेफिनेटली सफर अ लॉट, और दिस इज आवर टेक। और आप देख सकते हैं सेंटिमेंट ऑफ पीपल हियर, एंड the Congress is still not able to, readjust its strategy. Ki what does it stand for? Is it still doing an appeasement politics, or does it really stand for the people of India? 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, परंतु क्या ये इनफ है? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या एक इंक्वायरी 2 लोगों के खिलाफ इनफ है, या पूरे अक्रॉस